हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि आपके लिए कौन सी ऊर्जाएं खास रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for collective Aries sign. एम्बार्किंग ऑन एडवेंचर, यहाँ पर आप करेजियस हो रहे हैं। अपने लाइफ में कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कुछ एडवेंचरस करना चाहेंगे। कुछ लोग अपने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में होगा, जहाँ अब तक आप जिन चीज़ों को लेकर झिझक रहे थे कि आपके लिए ये सही समय है या नहीं, क्या आपको इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं, तो इस तरह की दुविधाओं से बाहर निकलकर अपने लाइफ में आप रिस्क लेने के लिए आप में से कुछ लोग तैयार हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट हैं आप इस वक्त अपने सिचुएशन में। आगे क्या होने वाला है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसकी बहुत ज़्यादा परवाह किए बगैर अपने काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो सकते हैं जहां आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहें। नेक्स्ट है फ्लाइंग फ्री। यहाँ आप अपने बंधनों से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके विचार थे, जहाँ आप कई चीज़ों में दुविधाओं में थे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं, इसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं, आपके लिए सही है या नहीं। ऐसे कई विचार थे जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में कुछ नया करने से पहले काफ़ी उसके बारे में सोच रहे थे, ओवर एनालिसिस कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी समय से उस काम की आप शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो यहाँ पर आप अपने विचारों के बंधनों से आज़ाद हो रहे हैं, अपने आप को किसी रिस्क को लेने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी नए काम की शुरुआत करेंगे आप अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये फ्लाइंग फ्री ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती है अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ अपने इच्छा के मुताबिक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ को लेकर हो या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हो या फिर कुछ करना चाहते थे, वहाँ पर अब कुछ परिस्थितियाँ थी या फिर लोगों का विरोध रहा हो या फिर कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आप अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर अपना अगला कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो वहाँ पर परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में हो रही है। आप अपनी इच्छा के मुताबिक अब आगे बढ़ पाएंगे या वो काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है लुकिंग डीपर। डीप विद इन मी इज़ अ मजेस्टिक रेडियंस। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने आप से जुड़ रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी बातें थी जहाँ परिस्थितियों की वजह से आप अपने विचारों में उलझे थे या फिर कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी बाधाएं थी कि आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, जहां आपको वो मौका नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आप लुकिंग डीपर ये कार्ड कहता है कि आप आत्ममंथन करेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन है, सेल्फ एनालिसिस है कि आपकी कमियां कहाँ हैं, किन जगहों पर आपको अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है
और किन जगहों पर आपको ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस करने से बचने की ज़रूरत है और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन बातों का रियलाइजेशन है। तो आपके लिए आपके सिचुएशन में क्या सही और क्या गलत, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे या फिर वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे या फिर आपका जो अगला कदम है अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो आपके डिसीजन सही हैं, वो कदम आपका सही होगा। चलिए अब जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? Please give guidance for collective Aries sign. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड पहला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ। किंग ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपना कोई काम करेंगे। ये किंग ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी या फिर अपने काम को आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन भी है। और किंग ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि अगर आप टीम लीडर हैं या फिर लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है जहां आप अपनी टीम को लीड करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह लोगों को मोटिवेट करेंगे। आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। जो भी आपने अपने लिए प्लान्स या स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं उसके मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस काम में आप सफल भी होंगे। आप बहुत अच्छी तरह अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करेंगे। वो आपके जो भी आपकी सोच है या फिर जो भी आपकी प्लानिंग है उस मुताबिक वो परफॉर्म करेंगे और आप जिस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं या जिस तरह का अपने काम का आउटकम चाहते हैं वो आप हासिल करने में सफल रहेंगे। किंग ऑफ अर्थ ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है। अगर आप जॉब में हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए अपने प्रेजेंट जॉब में आपके लिए वहाँ पर ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने का आपको मौका मिलेगा या फिर आप राइज़ करेंगे। जो लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये कार्ड कहता है कि किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है आपका, जिसकी वजह से आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड बिज़नेस में हैं या जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप स्टैब्लिश हो सकते हैं या जिस तरह की सक्सेस अब आपने हासिल की है इसकी वजह से आपके लिए आप नए क्लाइंट्स हो सकते हैं या फिर कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रपोज़ल हासिल करने में आप सफल रहेंगे। ये किंग ऑफ अर्थ आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है टावर। टावर कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें अचानक बदल सकती है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन हो सकता है। यहाँ पर ये जो भी ओरेकल कार्ड्स की एनर्जी है जहाँ आप अपने आप को किसी रिस्क को लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर पाएंगे,
फ्लाइंग फ्री कार्ड कहता है अपने आप को आप उन बंधनों से आज़ाद करेंगे जिनकी वजह से अब तक आप किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या कोई एक्शन लेना चाहते थे वो नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पर आप काफ़ी सोच विचार करेंगे और जिसका नतीजा ये टावर की एनर्जी है, जहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिन बातों की वजह से एक ठहराव आ गया था, तो आपके फ़ैसले के साथ आपके परिस्थितियों में बदलाव है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव है, आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने के लिए अगर ये आपका जॉब है तो वहाँ आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं, रेजिग्नेशन देने का फ़ैसला ले सकते हैं। और जो लोग बिज़नेस में हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा प्लान या प्रोजेक्ट है जिसकी आपने अब तक प्लानिंग की थी और उस काम की आपने शुरुआत ना की हो, या फिर कुछ ऐसी कोई ऐसा प्लान है जहाँ आपको उसका फ्यूचर आउटकम उस तरह का नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह का से आपने सोचा था। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने उस प्लान या प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर ये उस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करना आप बंद करने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर टावर अचानक बदलाव है, अपने आप को किसी सिचुएशन के लिए आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करेंगे और ये आपका ही डिसीजन होगा जिसकी वजह से आपकी परिस्थितियों में बदलाव होगा। आप नई जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये टावर ये कार्ड कहता है कि अचानक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव देखने को मिले। कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, अचानक किसी तरह की कोई समस्या खड़ी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये जिनका जॉब है तो अपने प्रेजेंट प्लान या प्रोजेक्ट में जिस पे आप काम कर रहे हैं किसी तरह की बाधा हो सकती है। ये मैनेजमेंट के तरफ से किसी तरह की बाधा हो सकती है या फिर आपके काम में डिले हो या फिर कोई और ऐसी वजह हो जिसकी वजह से उस काम में आपको वो प्रोग्रेस देखने को ना मिले जिसकी आपको चाहत है, या फिर जिस तय समय में अपने काम को आप पूरा करना चाहते हैं वहाँ किसी तरह की बाधा हो। और कुछ लोगों के लिए ये अपने जॉब में आपको किसी तरह की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर संभल जाने की ज़रूरत है, अपने काम में फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ मैनेजमेंट की तरफ से या हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ फ़ैसले आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, जहाँ अगर आपके काम का इवैल्यूएशन होना है या फिर लोगों की नज़र आप पर है तो वहाँ पर सतर्क होकर काम करने की ज़रूरत है। अपना काम बेहतर तरीके से करें ताकि किसी तरह की समस्या से अपने आप को आप बचा पाएँ। और वहीं बिज़नेस में जो लोग हैं उनके लिए भी ये टावर कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए है कि अचानक कुछ ऐसा बदलाव होगा जहाँ पर कोई ऐसी स्थिति थी जहाँ एक ठहराव महसूस कर रहे थे, किसी प्लान या प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने में किसी तरह की समस्या थी, कोई आपका प्लान या प्रोजेक्ट पास होने में मुश्किलें आ रही थी, कोई अड़चन थी, तो वहाँ आप में से कुछ लोगों की समस्याएं ख़त्म हो सकती है, आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये टावर कार्ड कहता है कि अचानक कोई ऐसी समस्या आ खड़ी हो सकती है जिसकी वजह से आपके काम में किसी तरह की बाधा आ सकती है या फिर किसी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए टावर की एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, जहाँ आप अपने विचारों को एक विराम देंगे, जहाँ पर आप ओवरथिंक ओवर एनालिसिस कर रहे थे उन चीज़ों में एक पॉज होगा और आप अपने फ़ैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड है कि आपके काम में किसी तरह की बाधा आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए है कि अचानक अगर किसी तरह की बाधा चली आ रही थी तो वहाँ आपको अपने लिए समाधान नज़र आ जाए जिसकी वजह से अपने काम में आप प्रोग्रेस देखेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ वाटर का कार्ड। 9 ऑफ वाटर ये विश फुलफिलमेंट है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी होने जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है जिसकी आपको चाहत है।
तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपको अपने जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट या प्रपोज़ल हासिल करने में आप सफल होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अपने प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। यहाँ पर जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से, या फिर अपनी इच्छाओं के मुताबिक आपके उस काम का रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, या फिर वो रिज़ल्ट मिलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो यहाँ आपने जो कुछ सोचा था, या फिर जो भी अपने लिए प्लान्स, अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ आपने बनाए थे, वो आपके फेवर में होगा। आप अपने काम को तय समय में पूरा कर पाएंगे, या जिस तरह से आप पूरा करना चाहते थे वो पूरा कर पाएंगे। यहाँ किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, या फिर उसका एक पॉजिटिव आउटकम है आपके लिए। 9 ऑफ वाटर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और कुछ लोगों के लिए अपने जॉब में प्रमोशन है, या फिर इंक्रीमेंट है, और जो लोग बिज़नेस में हैं कोई नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो यहाँ पर ये किंग ऑफ अर्थ, टावर और ये 9 ऑफ वाटर, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी बाधाएं ख़त्म हो रही है और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जो आपने सोचा था वो आप कर पाएंगे, या उस तरह की सफलता आप हासिल कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर नेगेटिव हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने काम पर पूरी तरह फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आइए अब जान लेते हैं कि आपके हेल्थ से रिलेटेड का एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign about their health. Please give guidance for collective Aries sign about their health. Please give guidance for collective Aries sign about their health. पहला कार्ड है मून का। मून कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अब इमोशन कुछ भी हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, या फिर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इमोशंस कई तरह के हैं। आपका अपना स्वभाव है कि किसी सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ ज़रूरी होगा कि अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित रखें। यह टावर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ सकती है, वहाँ अपने आप को नियंत्रित रखते हुए किस तरह से आपको डील करना है, आपको वो सोचने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच रखेंगे तो अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, या फिर अपने काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर काफ़ी समय से अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स ही कोई हैं जिन्हें हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ फ्रस्ट्रेट होने के बजाय उन सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ अपने लिए कोशिशें करेंगे, या फिर अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए अपनी तरफ से जो भी आपको करने की ज़रूरत है आप करेंगे, तो उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप उनके लिए क्या कर सकते हैं उस बात पर विचार करने की ज़रूरत है, ना कि परेशान होने की। अपनी भावनाएं नियंत्रित रखेंगे तो अपने परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, या फिर अपने हेल्थ में आप पॉजिटिव चेंजेस आप देखेंगे। और ये मून की एनर्जी ऐसी है जहाँ ये कार्ड कहता है कि ये जो भी आप अब तक आपने अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा है, उसे लेकर आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपके हेल्थ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर उन परिस्थितियों को स्वीकारने की ज़रूरत है, पॉजिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है कि आपने काफ़ी हद तक रिकवरी की है, और बहुत जल्द आप अपनी सिचुएशन में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे, या फिर बहुत जल्द आप अपने हेल्थ
से रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। इस बात का भरोसा रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लव। लव की एनर्जी है यहाँ पर आप के लिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बात ये कार्ड कहता है। द मून की एनर्जी है, अपने हेल्थ को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पर अब कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर, फिज़िकल हेल्थ को लेकर कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग अपने परिस्थितियों को लेकर, ये पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे लेकर आप चिंतित हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने फ़िज़ीक में आप अगर वेट लॉस या वेट गेन की आप कोशिश कर रहे थे तो वहाँ आपको अपनी इच्छाओं के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिला है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भी आपका फ़िज़ीक है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। जो कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग उस कोशिश के रिज़ल्ट को देखकर खुश नहीं हैं, और कुछ लोग अपने फ़िज़ीक को लेकर खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने की ज़रूरत है, अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे तब सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी होगा। आप अपने आप को स्वीकारेंगे और उन परिस्थितियों में अपने आप के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, आप उन बातों पर विचार करेंगे। तो यहाँ अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखने की ज़रूरत है ताकि अपने लिए आप बेहतर कर सोच पाएँ और अपने लिए आप बेहतर प्लान्स बना पाएँ और उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। यहाँ ये ज़रूरी होगा आपके लिए। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एक कंप्लीशन की एनर्जी है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो आपकी जो वो साइकिल था वो ख़त्म होगा। बहुत जल्द आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, या फिर आप उन अपने हेल्थ प्रॉब्लम से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे, जहां आप अपने अच्छे हेल्थ को एंजॉय करने वाले हैं, या फिर जिस तरह की इम्प्रूवमेंट है उसे लेकर आप खुश रहेंगे, आपके भीतर उम्मीदें होंगी। और कुछ लोगों के लिए ये द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते थे, अगर अपने फ़िज़ीक में आप किसी तरह का बदलाव चाहते थे, वेट लॉस या वेट गेन, आप जो भी चाहते थे उसका आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। अगर अपने आप को आप पॉजिटिव रखते हैं, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करते हैं, तो अपने आप को आप स्वीकार कर पाएंगे। अपनी परिस्थितियों में क्या बेहतर कर सकते हैं, उन बातों पर आपका ध्यान जाएगा और इस वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। वेट लॉस करना चाहते थे तो वेट लॉस के रिज़ल्ट्स आपको नज़र आने लगेंगे, या फिर वेट गेन करना चाहते थे तो वो रिज़ल्ट आपको नज़र आने लगेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अगर ये जो लोग किसी परिस्थिति की वजह से मानसिक तौर पर परेशान हैं, उलझे हुए हैं, तो यहाँ पर अपने सिचुएशन को जब आप शांत होकर एनालाइज़ करेंगे या फिर अपनी समस्याओं का समाधान तलाश करेंगे तो वहाँ आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसकी वजह से आप अपनी राहत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ आपको अपने सोच में या फिर अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाने की कोशिश करने की ज़रूरत है, जिसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। चलिए अब आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ जान लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign about their personal life. Please give guidance for collective Aries sign about their personal life. Please give guidance for collective. पहला कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि कई चीज़ों में उलझ सकते हैं इन 15 दिनों में। एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लिए, या फिर कई एक्टिविटीज़ में आप खुद को शामिल करना चाहें, या फिर कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी भी हो सकते हैं कि आपके लिए अपने पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फिर आपकी सोसाइटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो।
तो यहाँ पर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनमें आप उलझे हुए अपने आप को पाएंगे, या फिर उन एक्टिविटीज़ में शामिल होने की आपकी इच्छा होगी, या फिर आप ज़रूरत समझेंगे कि आपके लिए वो भी वहाँ भी शामिल होना ज़रूरी है, ये भी करना ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है, आपकी इच्छाएं भी हो सकती है और कुछ लोगों की ये मजबूरी भी हो सकती है जिन्हें आपको इन दिनों निभाने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर अगर ये आपकी इच्छाएं हैं या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने काम की, या फिर अपने लिए अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स कर लें। एक से ज़्यादा चीज़ों में उलझेंगे तो वहाँ पर अपने काम को आपको पूरा करने में असुविधा होगी, या फिर आप अपनी इच्छाओं के ना पूरी होने की वजह से अपने आप में आप फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर सकते हैं। तो यहाँ अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है, या फिर अपने इच्छाओं की भी प्रायोरिटी फ़िक्स कर लेने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपकी परिस्थितियाँ आपको किन चीज़ों के लिए अलाउ कर रही है, उन बातों पर विचार कर लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ वाटर ये ओवर एनालिसिस करने की एनर्जी है। आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की कुछ बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं। किसी सिचुएशन में आप ओवर एनालिसिस कर सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि उन परिस्थितियों में जहां आप अपने लिए समाधान चाहते हैं या जिन बातों की वजह से आप उलझे हुए हैं, आपके लिए क्या सही क्या गलत, उन बातों पर विचार कर लेने की ज़रूरत है। जब आप अपने उन परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे या आपके एक्शन सही होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ओवर एनालिसिस करने की ये एनर्जी है। नेक्स्ट है फॉर्चून्स व्हील आपके लिए ये कार्ड कहता है कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अपने पर्सनल लाइफ में आप जहाँ भी अपने सिचुएशन में एक ठहराव देख रहे थे या फिर किसी तरह की कोई बाधा थी जिसकी वजह से अपनी इच्छाओं के मुताबिक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके सिचुएशन में एक पॉजिटिव चेंज है जहाँ आप अपने परिस्थितियों में बदलाव महसूस करेंगे। आप कोई बाधा थी तो वो बाधाएं ख़त्म होगी, किसी समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा, या फिर जो कुछ करना चाहते थे वो अब आप कर पाएंगे। आपके लिए आपकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी जिसकी वजह से अपनी इच्छा के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये फॉर्चून्स व्हील ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल गेन हो सकता है। अगर कोई किसी तरह की आर्थिक चिंता थी या फिर आप कहीं से उम्मीद कर रहे थे कि आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ हो, तो वहाँ आपकी वो इच्छाएं पूरी होगी। आपके रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, या फिर आपके किसी काम के कंप्लीशन की वजह से आपके लिए पैसे आने थे कहीं से, तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, और कुछ लोगों के लिए आपके परिस्थितियों में एक सकारात्मकता है, एक पॉजिटिव चेंज है जिसकी वजह से आपकी बाधाएं खत्म होगी, या फिर जो कुछ आप करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है टेम्पटेशन ये आपकी इच्छाएं हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपकी इच्छाएं कई हो सकती है, कई चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है, कई एक्टिविटीज़ में शामिल होने की आपकी इच्छा हो सकती है। तो यहाँ टेम्पटेशन कार्ड कहता है कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को इस तरह से कई चीज़ों में उलझाएंगे तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अधूरी रह सकती है, या फिर कुछ ज़रूरी काम आपके लिए अधूरा रह सकता है। तो यहाँ पर उन बातों पर विचार कर लेने की ज़रूरत है। टेम्पटेशन कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आप में से कुछ लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल गेन है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है,
और इस वजह से आप की इच्छा हो सकती है कि आप लग्जरियस आइटम में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी परिस्थितियाँ इस बात के लिए आपको अलाउ कर रही है कि जो भी लग्जरियस आइटम आप ख़रीदना चाहते हैं या फिर जिन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अगर आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ कर रही है तो। और अगर आपको लगता है कि सबसे पहले आपको अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। ये टेम्पटेशन आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, जहां आप लग्जरियस आइटम या फिर लग्जरियस लाइफ आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, या फिर उन इच्छाओं को आप पूरी करना चाहेंगे। तो अपने सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज़ कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या ना हो। आप उन चीज़ों को विचार करते हुए ही अपने इच्छाओं को पूरी करें या फिर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।